हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम जो है खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। ये जमीनियों को आसमानी बनाता है और खुदावंद की बादशाही में हमें दाखिल करने की हदायत और रहनुमाई करता है। मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर इन आयात मुबारक को जरूर तलावत किया करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, द पावर इन प्रेयर, दुआ में ताकत है। अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो क्या करे? दुआ करे। आइए मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस खोलें और मेरे साथ हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का आम खत है नए अहदनामा में से, और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 13, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमन के गीत गाए। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, जब हम लफ्ज मुसीबत ज़दा का बाइबल मुकद्दस के अंदर मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर इस लफ्ज का जिक्र और तज़किरा हमें तकरीबन 12 मरतबा मिलता है। और जब हम नए अहदनामा का मुतालिया करते हैं यानी फजल के दौर में, तो फजल के दौर में ये इकट्ठा लफ्ज जो है सिर्फ एक ही मरतबा हमें मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस में इस लफ्ज का जिक्र जो है मुसीबत ज़दा 13 मरतबा हमें मिलता है। मुसीबत ज़दा का जो मीनिंग और मतलब है, मुसीबत में, मुश्किल में, परेशानी में फंसा हुआ कोई भी फर्द बशर। सो मेरे अजीजों, जब हम आज की इस जदीद दुनिया पर नजर दौड़ाते हैं तो मेरे अजीजों, जबकि हर तरफ टेक्नोलॉजी का दौर है, रिसर्च का दौर है और हर शख्स के हाथ में मीडिया है, लेकिन मेरे अजीजों, इसके साथ साथ हर फर्द बशर तकरीबन बहुत सी मुश्किलों, परेशानियों और मुसीबतों में से गुजर रहा है। और मेरे अजीजों, जिस दुनिया में इस वक्त हम जिंदगी गुजार रहे हैं, याद रखें कि ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये आखिरी दिनों के अयाम हैं। सो मेरे अजीजों, अगर आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, दुख में हैं, या आपकी जिस्मानी बीमारी की वजह से आप परेशान हैं, तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस आपको एक इनविटेशन, दावत देती है। इस दावत को कबूल करें। और बाइबल बयान करती है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे? दुआ करे। मेरे अजीजों, इस मुआशरे में रहते हुए जब हम किसी भी मुसीबत में से, परेशानी में से गुजर रहे होते हैं तो खुदा का जिंदा और पाक कलाम आपको एक दावत देता है कि आप दुआ के वसीला से, आप दुआ के वसीला से खुदा से अलाही कुव्वत के तालब हो सकते हैं। खुदा से दुआ के जरिया से आप अल्लाही कुव्वत को तलब कर सकते हैं, जो मुश्किल हालात में आपकी रहबरी करे, जो मुश्किल हालात में आपकी रहनुमाई करे, जो मुश्किलों और परेशानियों में आपके साथ हो। वो कैसे मुमकिन है? सिर्फ और सिर्फ दुआ के वसीला से। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो याद रखें कि मुश्किल हालात में, मुसीबतों के आलम में एक और खुदा ने हमारे लिए मददगार भी हमें दिया है, और वो मददगार है रूह कुद्दस। बहुत सारे लोग समझते हैं कि दुआ कैसे की जाए। पहले तो मैं बताता चलूं कि दुआ का मतलब क्या है। याद रखें कि लफ्ज दुआ जो है ये बेसिकली बाइबल मुकद्दस के अंदर 232 मरतबा इसका जिक्र हमें मिलता है पुराने अहदनामा में। जब नए अहदनामा में हम दाखिल होते हैं यानी फजल के दौर में, तो इसी लफ्ज का जिक्र हमें 140 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर दुआ
جو لفظ ہے یہ ہمیں 372 مرتبہ ملتا ہے. دعا کا جو لفظی مطلب یا میننگ ہے ذرا سمجھ لیجئے گا. یاد رکھیں دعا کا مطلب ہے مانگنا. دعا کا مطلب ہے اپنی خواہش کا اظہار کرنا. دعا کا مطلب ہے کسی ایسی بڑی ہستی سے مدد طلب کرنا. دعا کا مطلب ہے اپنے دل کی مرضی کا اظہار اپنے خالق حقیقی کے ساتھ کرنا. میرے عزیزو دعا لفظ جو ہے یہ اردو کے 3 حروف تہجی کے ساتھ مل کر بنتا ہے. دال کا مطلب ہے دل سے دعا. دعا جب بھی ہو دل سے ہو. اور عین کا مطلب ہے عقل سے دعا. دعا جب بھی ہو وہ عقل کے ساتھ ہو. اور الف کا مطلب ہے ایمان کے ساتھ دعا. اس کا مطلب ہے دعا کا مطلب ہے دل سے دعا, عقل سے دعا اور ایمان کے ساتھ. جب ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری مصیبتوں میں, ہماری مشکلوں میں, ہماری پریشانیوں میں ہماری مدد کرتا ہے. بائبل مقدس کے اندر ربنا یسوع المسیح نے اپنے سودے آسمانی فرمانے سے پہلے کہا کہ میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا, میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا, یعنی پاک روح. وہ آپ کو دعا کرنا بھی سکھائے گا. میرے ساتھ مل کر ایک آیت مبارکہ کھولیں. رومن کی کلیسیا کو پولس رسول کا خط ہے اور اس کا 8 باب اور اس کی آیت مبارکہ 26 اور 27 جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے, اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, جب مصیبت میں ہوتے ہیں, جب دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں, جب ہمارے بدن کے اندر بیماریاں, لاچاریاں, کمزوریاں ہمیں آ گھیرتی ہیں, تو میرے عزیزو پھر روح القدس جو ہے وہ ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. ہم جانتے نہیں کہ ہم کیسے دعا کریں, مگر روح القدس ہماری مدد کرتا ہے, روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے. مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا, اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے, کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. میرے عزیزو روح القدس خدا نے ہمیں اسی لیے عنایت کیا ہے تاکہ وہ ہماری کمزوریوں میں, مشکلوں میں, پریشانیوں میں ہمیں دعا کرنے کے لیے انکرج کرے, دعا کرنے کے لیے ہمیں ابھارے, ہمیں سکھائے کہ ہمیں کیسے دعا کرنی ہے. اور دعا کیسے کرنی ہے؟ دل سے, عقل سے اور ایمان کے ساتھ. میرے عزیزو آپ کی مشکل کیسی بھی کیوں نہیں, آپ کی مصیبت کیسی بھی کیوں نہیں, آپ کے حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہیں, آپ کی جسمانی کمزوری کیسی بھی کیوں نہیں, آپ کی بری عادتیں کیسی بھی کیوں نہیں, آپ کے جسم کے اندر کیسی بھی بیماری لاحق ہے, میرے عزیزو خدا کا کلام آپ کو دعوت دیتا ہے. اس کو قبول کریں, اس دعوت کو, اور خدا کے حضور اس مشکل حالات میں, بیماری کی حالت میں خدا کے حضور جھک جائیں. کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت مبارکہ 2. دعا کرنے میں مشغول, دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. ہمیں دعا کرنے میں ہر وقت مصروف رہنا ہے, مشغول رہنا ہے. کنٹینیوسلی ہم نے دعا کرتے رہنا ہے تاکہ ہم خدا کی الہی قوت کو حاصل کر سکیں. اور اسی طرح افسس کی کلیسیا کو پولس رسول خط لکھتے ہوئے اس کا 6 باب اور اس کی 18 آیت میں فرماتے ہیں, ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں تاکہ آپ کو مشکلوں پریشانیوں میں خدا سے الہی قوت جو ہے وہ حاصل ہو سکے. اسی طرح جب ہم فلپیوں کی کلیسیا کو پولس رسول کا ایک خط اس کا 4 باب اور اس کی 6 اور 7 کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو. مشکل آ گئی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک ہے جس کو آپ کی فکر ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں, تمہاری مناجاتیں
तुम्हारी मन्नतें, तुम्हारी मिन्नतें, दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर पेश की जाएं। मेरे अजीजों, अपनी मुसीबत की, परेशानी की, मुश्किल हालात की फिक्र ना करें, बल्कि अपनी फिक्रों को खुदा पर डाल दें, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हजरत पतरस रसूल अपने पहले खत में फरमाते हैं, उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। बाइबल बयान करती है कि उसने आपका नाम, आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। आप उससे को भूले हुए नहीं हैं। सिर्फ जरूरत है कि हम अपने कुर्बत खुदा के साथ जो है उसको कायम करें, अपना रिलेशन खुदा के साथ कायम करें। बाइबल बयान करती है, जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने अपने फर्जंद होने का, उसके बेटे और बेटियां बने, फर्माबरदारी की जिंदगी बसर करें और दुआ करें मुश्किल हालात में, परेशानियों के आलम में। मेरे अजीजों, अगर आज आपको इस दुनिया की मुसीबतों ने घेर रखा है और मुश्किलों का सामना करते करते आप थक चुके हैं, घबरा चुके हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं, तो आप आए खुदा के हुजूर दुआ में झुक जाएं। और जब आप दुआ में झुकेंगे तो खुदा आपके लिए कुछ नया करेगा। मेरे अजीजों, एक दफा का जिक्र है, हजरत पौलुस रसूल और उसके साथ उसका हम खिदमत मुकद्दस सलास, ये दोनों फिलिप्पी के इलाके में खिदमत कर रहे थे, गवाही दे रहे थे। वहां पर इनके ऊपर ऐसा जुल्म और सितम हुआ, इनके कपड़े फाड़ दिए, इनको बैंत लगवाए गए और इनको जेल खाने में डाल दिया गया। और कैदी वहां पर थे और कैद खाने के सरबराह को कहा कि इनकी बड़ी टेक केयर करना। मेरे ऐसी सो, जब आधी रात हुई तो पुलूस और सलास जो है उन्होंने ऊंची आवाज के साथ दुआ करना शुरू कर दी, हमदो सताइश करना शुरू कर दी। तो मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है, जब उन्होंने दुआ करना शुरू की, जब वो मुसीबत ज़दा थे, जब उन्होंने दुआ में झुके, तो खुदा की अलाही कुव्वत वहां पर ज़ाहिर हुई और उस कुव्वत ने आकर उस जेल के, उस कैद खाने के दरवाजों को ओपन कर दिया, बेड़ियां खुल गईं। मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम आपको भी इनकरेज करता है, अगर आप मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, कैद की हालत में हैं, मुसीबत ज़दा हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आपको कहता है दुआ में झुक जाएं। अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें, दुआ में झुकें। खुदा आपके लिए अलाही कुव्वत जो है उसको ज़ाहिर फरमाएगा, जिस तरह उसने पौलुस और सलास के साथ अपनी अलाही कुव्वत के साथ उनको उस मुश्किल परेशानी से आजाद किया। आपको भी इस मुश्किल परेशानी से खुदा आजाद कर देगा, लेकिन जरूरत है कि हम दुआ में झुकें। और दुआ कैसे हो? दिल से हमारी दुआ हो। दुआ कैसे हो? अकल से हमारी दुआ हो। दुआ कैसी हो? ईमान के साथ कि खुदा हर चीज को नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। तो मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है, जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके वसीला से बीमार शिफा पाएंगे। आपकी मुश्किलें जाती रहेंगी, मुसीबतें जाती रहेंगी। आप जो बेहौसला हो चुके हैं, आप जो हिम्मत हार चुके हैं, जो आप उम्मीद का दामन खो चुके हैं, खुदा ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा कर देगा। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि अगर हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, तो खुदा के हुजूर झुकें, दुआ करें, क्योंकि दुआ के अंदर ताकत पाई जाती है। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर रब्बना यीशु मसीह को आपने शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज ही नजात का दिन है। रब्बना यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और खुदा के हुजूर सुबह, दोपहर, शाम दुआ में झुकें, प्रस्तश करें, कलाम की तलावत करें और नई जिंदगी का आगाज करें और इन मुश्किलों, परेशानियों और मुसीबतों से आजाद हो जाएं, आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको
दुआ में झुकने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, अगर आप हमारी इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अपने अजीज़ व कारब को, दोस्त अहबाब को शेयर करें ताकि वो भी इस खुशखबरी के कलाम से फैज़याब हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें।